नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का कण्व नगरी लाइव में। और दोस्तों, इस समय नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रों में अगर बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं रामलीलाएँ चल रही हैं। अभी देखेंगे आप कि 3 दिनों बाद दशहरा है और दशहरा उस दिन मनाया जाता है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था। उस खुशी में जो अयोध्या में दशहरे को मनाया गया था और उसके 21 दिन बाद जब रामचंद्र जी अयोध्या पहुँचे थे तो दीपावली का त्यौहार मनाया गया था। तो ये पूरा फेस्टिव सीजन रहने वाला है और इस समय कोटद्वार में विभिन्न जगह रामलीला चल रही है। आप कोटद्वार की सबसे पुरानी रामलीला मालवीय उद्यान में चल रही है, आम पड़ाव में रामलीला चल रही है और एक बाल रामलीला कमेटी है जो पिछले 33 वर्षों से यहाँ पर रामलीला कर रही है। और आज मैं आया हूँ इस रूम में, यहाँ पर जो जिस प्रकार से सभी लोगों को सजाया जाता है। रामचंद्र जी यहाँ पर है हमारे साथ, रावण है जो कि प्रकांड विद्वान थे रावण, और बहुत कुछ सीखने को हमें इस रामलीला से मिलता है। और अब मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी कुछ ना कुछ रोल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बच्चे जब रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी रामलीलाओं के बारे में जानेंगे, रामायण के बारे में जानेंगे। तो हमारे साथ हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, सुग्रीव। तो सर कब से रामलीला कर रहे हैं आप? काफ़ी टाइम हो गया यहाँ। काफ़ी टाइम हो गया? हाँ जी। तो कौन कौन से रोल कर लेते हैं आप? मैंने बहुत पहले राम का किया था। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद इस समय जब पहले आप जनक का युवा थे, मतलब उस समय राम का भी किया, दशरथ का भी किया, इंद्र का पहला वो होता मेरा फर्स्ट उसमें। अच्छा, क्या एक सीख, मतलब इस रामलीला से हमें क्या सीख क्या मिलती है हमें? अब सीख तो अपने बुद्धि विवेक है। हम यहाँ आते हैं बाजे वाजे तो ऐसे आते कि गफला कर देते हैं। मेकअप रूम में हैं भगवान श्री राम के चरणों में आके हम मतलब अपने आचरण को शुद्ध करें, है ना, उनके अनुसार चले तो सबसे बड़ी बात है। ये रामलीला का यही मतलब है ना। तो आइए, और भी कलाकार हमारे साथ हैं और इन कलाकार रामचंद्र जी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कहा जाता है। और अगर हिंदू की बात की जाए, हिंदू संस्कृति की बात की जाए तो इनकी सभी मिसाल देते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ऐसे ही नहीं बने, 14 साल का उन्होंने वनवास लिया। उनकी जो माँ ने, माँ कैकेयी ने जिस प्रकार से उनके पिताजी को कहा और भरत को वो पूरा राजपाट देना चाहती थी, तो रामचंद्र जी को वनवास दे दिया और उन्होंने बिना कुछ कहे वो वनवास को स्वीकार किया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र बने। बिना कष्ट के दोस्तों कुछ भी नहीं होता है। रामचंद्र जी हमारे साथ हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद रावत है। कब से रामलीला में आप रोल कर रहे हैं? यहाँ तो पहली बार कर रहे हैं। यहाँ पहली बार? इससे पहले कहाँ किया? अपने यहाँ पहाड़ों में किया था कभी। पहाड़ों में? हाँ। कौन सी जगह? कहीं डाडा मंडी में। तो ये राम का जब आप रोल करते हैं तो कैसा फील, कैसा होता है? बहुत आनंद आता है। श्रद्धा से करते हैं, भक्ति भाव से करते हैं। हम तो भक्ति भाव से करते हैं। क्या एक सीख हमें इससे मिलती है रामलीला से या रामायण से या प्रभु श्री राम जी के जो कैरेक्टर से हमें सीख क्या मिलती है? सीख बहुत सारी, प्रत्येक पात्र रामलीला में जितने भी पात्र हैं सारी सीख लायक हैं। और राम को लेकर के चलें तो राम मर्यादा में रहते हैं, जिस प्रकार से उस प्रकार हम भी रह रहे हैं। अन्य पात्र जितने भी हैं सारे मर्यादा में रहें तो वो बड़े आनंद से रामलीला खेलेंगे। दोस्तों, अगर रामलीला की बात की जाए और रामायण की बात की जाए तो इसमें हर कैरेक्टर का एक महत्व है। आप देखेंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, किस प्रकार से उन्होंने अपनी पिताजी की आज्ञा को माना, माँ का उन्होंने किस प्रकार से, और भाई के साथ किस प्रकार से प्यार था। वहीं पत्नी सीता का तो पूरी जो एक संस्कृति है पूरी वो रामायण में समेटी हुई है। बहुत सारे हमारे साथ रावण है, रावण जिसको कहा जाता है कि लंकेश भी कहा जाता है रावण को। हनुमान जी है, हनुमान जी, जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान, इनको कौन नहीं जानता, पूरी सृष्टि पूरी दुनिया जानती है। थोड़ा सा एक जरा अपनी एक डायलॉग जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए। डायलॉग तो है नहीं पर मैं गा सकता हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरे हूँ बलवीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। जय सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? उमेश खंतवाल। कब से कर रहे हैं आप हनुमान का रोल? ये भाई जी मेरे को कम से कम 4 साल हुए हैं। उससे पहले मैं लक्ष्मण का पाठ खेलता था।
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप रावण से भी मुलाकात आपकी करवा देते हैं और लंकापति रावण इसको कहा जाता है, प्रकांड विद्वान रावण थे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप आज रावण के वेश में तो पैर भी छूलेंगे आपके। अरे तो सर, रावण का जो ये पार्ट है ये कब से आप कर रहे हैं? मैं रावण का पार्ट कम से कम 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से? 20 साल से कर रहा हूँ इस रावण के पार्ट को। अच्छा, रावण के एक रोल से ना हमें क्या एक सीख मिलती है क्या? रावण के रोल से ये सीख मिलती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा हमने देखा वाला, सुनो रे भाई दुनिया का खेल निराला। भर साधु का वेश हो रावण सीता को हर लाया था, ला करके लंका में उसने अपना हक जमाया था। हुआ युद्ध रावण से राम का निकल गया दिवाला, सुनो रे भैया जग का खेल निराला। सच सच ही होता है, झूठ झूठ ही होता है। तो देखिए, रावण के कैरेक्टर से हमें पता ये चल रहा है कि रावण इतने प्रकांड विद्वान थे, सोने की लंका रावण की थी, और एक छोटी सी गलती या उनको किस प्रकार से उनका जो है विनाश कर देती है। तो सर, शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार प्रजापति है। अच्छा। और मैं इस रामलीला में जब से रामलीला शुरू हुई है तब से हम जुड़े हुए हैं। हालांकि ये रामलीला ही हमने जोड़ी थी। अच्छा, कब से हो रही है रामलीला? ये रामलीला करीब 33-34 साल हो गए धीरे धीरे इसको। और अच्छा, कोई डायलॉग सुना देंगे आप थोड़ा? हम लंका के राजा रावण हैं, सोने की हमारी लंका है, जग में हमारे नाम का वास्ता आज भी डंका है। हम नियंता हैं जगत के, वीर ज्योतिवान हैं, और नहीं भगवान दूजा, हम स्वयं भगवान हैं। हम स्वयं भगवान हैं। और ये रावण कहा करता था। सर, आज के युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप? आज के युवाओं को मैसेज देंगे कि ये हमारा धर्म है, इस धर्म पे चलते रहें और अच्छे काम करते रहें, उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। ये अच्छाई और बुराई का ही प्रतीक है। हमारी जो रामायण है, निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो देखिए दोस्तों, रामायण दुनिया में हर अच्छाई और बुराई है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम समाज से अच्छाई लेते हैं या बुराई लेते हैं। यही रामायण जो हमें सिखाती है। और जिस प्रकार से विभिन्न कैरेक्टरों से मैंने आपको दर्शन करवाए, सभी से हम भी मिले और कहीं ना कहीं आज हमने भी इनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और ये समय है, इस समय पूरी दुनिया में, मैं आपको बता दूं कि भारत ही नहीं, इस समय बहुत सारी दुनिया में रामलीला खेली जाती है। और जो ये लोग काम कर रहे हैं रामलीला, क्योंकि ये हमारी जो संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत को ये संजोए हुए हैं, आज भी उसको जागृत किया। तो इनका कोई छोटा रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल है। तो मेरा यह कहना है कि जितनी भी रामलीलाएं जब होती हैं तो आप लोग जरूर वहां पर सपोर्ट करें, सहयोग करें। जब भी वो लोग आए उनका सहयोग जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जरूर लेकर आना है। उनको बताना है कि राम प्रभु श्री रामचंद्र जी कौन थे, सीता माता कौन थी, हनुमान जी कौन थे, रावण कौन थे, इन सब के बारे में उनको बताना है, जिससे कि वो आगे बड़े होकर उन चीज़ों को सीखे। और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, शायद इससे बड़ी विरासत या इतनी पुरानी विरासत कहीं भी कोई पूरी दुनिया में नहीं है। तो वीडियो में दोस्तों अभी इतना ही है। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। जय श्री राम, जय शंकर की, हिंदू धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में हो, विश्व का नारायण हो, वत्स्यापति रामचंद्र की जय। मेरा मेकअप में